तुम लोग क्या लगा कि मैं ब्लॉग के नाम पे दुबई घुमाऊंगा तुम लोग को? नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं है, पता नहीं क्या था ये। हे व्हाट्सअप एवरीबॉडी, माय नेम इज चंगाल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हाँ, ये एक साल से भी ज़्यादा हो गया वो ये लास्ट वीडियो डाले हुए, लेकिन मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये वीडियो को ब्लॉग बोले या VFX ब्रेकडाउन बिहाइंड द सीन क्या बोले मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इसको ब्लॉग बोलते हैं ताकि थोड़ा सा व्यूज़ थोड़ा ज़्यादा मिल जाए इसमें। खैर छोड़ो। तो मेरा एक और चैनल है जहाँ पे मैं फिल्म्स वगैरह फिल्म बनाता हूँ। फिल्म चाहते हैं ना, शॉर्ट फिल्म नहीं होता, देखते नहीं हो तो लोग, वैसे टाइप का फिल्म वगैरह है। तो वहाँ पे ना मैं रिसेंटली एक वीडियो बनाया था जिसमें डेल्टा रिकन्स्ट्रक्शन वैसे ही कुछ नाम है उसका, है ना। तो उसमें ना बहुत ही हैवी VFX था, ठीक है। लेकिन दिक्कत ये है ना कि उसमें इतना ज़्यादा हैवी VFX होने के बावजूद भी मेरा कहानी एकदम बेकार था, किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। मेन बात मेरे को ही समझ नहीं आया, किसी और को क्या समझ में आने वाला है ना। तो लेकिन इसमें कहानी तो चलो फालतू है ना, लेकिन उस पर पीछे थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत लगा, झूठ मूठ का मेहनत लगा, लेकिन मेहनत लगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं वो मेहनत को दिखाऊँ तुम लोगों को, है ना। लेकिन उसका पार्ट 2 आएगा या नहीं आएगा उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे मेरे को वॉच टाइम नहीं मिलने वाला है, इसलिए मैं थोड़ा सा ब्रेकडाउन दिखा देता हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा सा वॉच टाइम खींच लूँगा। उसका वॉच टाइम खींचने के बाद फिर आराम से तुम लोगों को उसका पार्ट 2 के बारे में डिस्कस करूँगा कि पार्ट 2 आएगा भी या नहीं आएगा, ठीक है। तो मेरा ये कमरा फिलहाल मेरे मम्मी पापा का कमरा है, तो मेरा जो रूम है वो कंप्यूटर वाला रूम, मेरा कोई और दूसरा रूम है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैं उस रूम पे जा रहा हूँ ताकि मैं तुम लोगों को वो ब्रेकडाउन दिखा सकूँ, ठीक है। देखो तुम लोगों को कुछ नहीं दिख रहा होगा क्योंकि ये ढका हुआ है ऑफकोर्स, तो इसको पहले खोलना पड़ता है हम लोग, ठीक है। इसको पहले खोलना पड़ता है और इसका स्पेसिफिकेशन बता दे रहे हैं क्या होता है इसका, ठीक है। तो ये इसमें इंटेल HD ग्राफिक्स फैमिली है ना, मैं इंटेल HD ग्राफिक्स फैमिली का मेम्बर हूँ। मैं इंटेल HD ग्राफिक्स फैमिली का मेंबर हूँ। और फिर इसका 4 GB रैम है। 6 GB हो गया था, बहुत मुश्किल से हुआ था, लेकिन 6 GB होने के बाद फिर ना उसका जो रैम वाला जो स्लॉट होता है ना वही ख़राब हो गया, ठीक है। इसलिए ना वापस से 2 GB हटाना पड़ा मेरे को। और फिर है प्रोसेसर i5 प्रोसेसर है, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है तुम लोग को। मैं इंस्टाग्राम पे एक फ़ोटो डाला था जिसमें RGB कीबोर्ड वगैरह था, बहुत लाइट वाइट जल रहा था। तो बेसिकली वो एक लैपटॉप का कीबोर्ड था, ये वाला जो दिख रहा है ना, ये वाला कीबोर्ड है ना। तो उसमें मत जाओ उतना ज़्यादा, इसमें एक फालतू से कीबोर्ड है जिसका थोड़ा सा तार भी गिरा हुआ है, मतलब थोड़ा सा टूटा हुआ है, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है हम लोग को। तो नहीं ये नहीं, हाँ ठीक है, रुक जाओ। तुम लोग को सारा पासवर्ड दिख गया होगा, लेकिन उससे कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि तुम लोग तो आओगे नहीं मेरे घर, है ना। तो इसको पहले चालू करने के बाद फिर ये देखो मेरा वॉलपेपर बहुत मस्त लगाया है, उसको वॉलपेपर छोड़ो पहले, है ना। तो इसको बोलते हैं आफ्टर इफेक्ट्स CS6 क्यों? क्योंकि यही एक लेटेस्ट वर्जन है जो कि मेरे कंप्यूटर में चल सकता है। जैसे कि तुम लोग को बोले कि उसका स्पेसिफिकेशन क्या है, तुम लोग को सब कुछ पता है, इसके बारे में ज़्यादा क्वेश्चन मत पूछो मेरे से। और फिर क्या बोलना था, इसमें बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, पता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बात है, पता है। मैं अपने दोस्त को जब ऐसे बोला था ना कि चलो एक मूवी बनाना, मेरा दोस्त यहाँ से 10 किलोमीटर दूर रहता है, उसका घर बहुत दूर है यहाँ से, मतलब 10 किलोमीटर दूर वो शहर में रहता है। मैं एक जंगल में कॉलोनी वहाँ पे मैं वहाँ पे रहता हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं बोलने वाला हूँ कि मैं कहाँ तक हूँ, ठीक है। तो उसमें हुआ क्या ना कि उसको मैंने बोला कि ब्लू या ग्रीन पे शूट कर ली, क्योंकि सारा का ज़्यादा बैकग्राउंड वगैरह ना इरेज करने वाले थे उसमें हम लोग। इरेज करने वाले थे सारे, मतलब इरेज मतलब लोग पता है ना, ग्रीन स्क्रीन और दुनिया भर का चीज़ सब होते हैं, तो उसमें हम लोग ज़्यादा कुछ करना नहीं, ठीक है। तो उसमें हम लोग तो वो ना ग्रीन यूज़ किया ना ब्लू यूज़ किया, उसके पास वायलेट कलर का कपड़ा था, तो मैंने बोला ठीक है यार कर दे वायलेट कलर का कपड़ा था, तो कोई दिक्कत नहीं, उसी में हम लोग ग्रीन स्क्रीन का कोशिश कर लिए यार करने का, ठीक है। लेकिन उसमें हो क्या गया ना कि मुझे उसको किया आउट करने में बड़ी बहाना दिक्कत हो गया। फिर मैंने क्या किया, फिर तुम लोग पता ही है कि रोटो स्कोपिंग और मास्किंग और दुनिया भर ये, तो इसलिए ना ब्लू या ग्रीन स्क्रीन मतलब यूज़ करना है ना, तो सिर्फ वही दोनों यूज़ कर दो। और ये फालतू का चीज़ सबको उतना ज़्यादा कोई सभी चीज़ काम नहीं करता, सही बोले तो ऐसा ही बोल रहे हैं तुम लोग को, बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। तो इसलिए जितना हो सके उतना ज़्यादा शूटिंग ही ठीक से कर लो, ठीक है। और फिर रहा बात एनिमेशन वगैरह का, तो फिर एनिमेशन तुम लोगों को पता है कि मेरा इतना लो एंड PC में मैंने रेंडर कैसे किया। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, सीधे सिंपली ना उसके स्क्रीन रिकॉर्डर से रिकॉर्ड कर लिया, उसके बाद फिर उसको ना कंपोजिट कर दिया एकदम भयानक लेंस फ्लेयर और कलर ग्रेड करने के बाद ना किसी को घंटा भर पड़ने वाला कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, पूरा का पूरा एनिमेशन बनकर तैयार हो गया। और फिर वो बहुत ही ज़्यादा कूल लग रहा था मेरे मूवी में जब उसको इम्पोर्ट किया ना। वो एक तरीका होता है यार, कोई रियल टाइम पर मैंने रेंडर कर मतलब स्क्रीन रिकॉर्ड कर लिया था EV में चला के, ब्लेंडर का, अगर तुम लोग जानते हो तो EV में हो गया सब कुछ। अरे हाँ छोड़ो। तो मेरे को लगता है कि तुम लोग थोड़ा सा वॉच टाइम मिल ही गया होगा। तुम लोग क्या लगा कि मैं ब्लॉग के नाम पे दुबई घुमाऊंगा तुम लोग को? नहीं वैसा कुछ नहीं है, पता नहीं क्या था ये, ठीक है। तो अब सोच रहे हो कि आप अगर बोले वीडियो देखे होगे तो अगर जाकर देख लो, अगर नहीं देखे हो तो बोले चैनल को थोड़ा विजिट कर लेना, बहुत इंटरेस्टिंग मूवी वगैरह बनाते हो उसमें, है ना, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ ना लफड़ा कि फिलहाल नहीं बनने वाला उसमें, ठीक है, मतलब
पार्ट 2 जो है अभी फिलहाल नहीं बनने वाला है। हो सकता है कि जैसे नॉर्मली रेंडमली कोई वीडियो अगर मेरे दिमाग में आएगा तो फिर स्टोरी वगैरह इस तरह कुछ बन जाए, ठीक है। लेकिन पार्ट 2 अभी फिलहाल नहीं आने वाला, कोई चांस ही नहीं है उसका, क्योंकि फिर उतना दूर है वो मेरा दोस्त। और फिर अगर हम लोग फिर से अगर ऐसे करके करके लिख भेजा भेजी करें और फिर दुनिया भर से चीज़ें यूज़ करने के बाद अगर फिर भी कुछ काम ना आए तो फिर फालतू का डायरेक्शन होगा। इतना दूर दूर करके कुछ डायरेक्शन ढंग से होता नहीं है और फिर स्टोरी कुछ समझ में आएगा नहीं। और स्टोरी ही अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर उसको देखने में मजा कैसे आएगा। और फिर बोलोगे कि यार स्टोरी समझ नहीं आया, कितना फालतू वीडियो था, दुनिया भर का चीज़। तो इसलिए बोल रहे हैं यार कि वो वीडियो तब बनेगा जब कि सब हम लोग दोनों सब साथ में रहेंगे और फिर सब पूरा का पूरा मूवी जब एकदम एक्चुअली में अच्छा से अगर शूट हो पाएगा तभी वो लोग पार्ट 2 को बनेगा, वरना नहीं बनने वाला। और अगर तुम लोग वाले चैनल को नहीं देख लो अभी तक तो जाके देख लो। और बस यार मेरे को नहीं मालूम कि इसका रैंडम वीडियो ही है, बस एक नॉर्मली। और फिर पता नहीं अगला वीडियो अगर मुझको कभी डालेंगे भी तो नहीं करना, डाले कि नहीं डाले मेरे को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे को कोई ऐसा प्लानिंग नहीं था। नहीं, अचानक से मैंने कैमरा उठाया और इसे बनाना शुरू कर दिया उसके बाद, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।